प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। लक्ष्मी माता सरस्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक छोटी सी बच्ची थी 4 महीना के। उसको दादी रोज खिलाती थी। जब वो बच्ची, उसके माता जो है खेत में काम करने चल जाती थी, पिताजी भी काम करने चल जाते थे, तो सबके घर में कोई ना कोई बच्चे को संभालने वाला रहता है। तो बच्ची को संभालने वाली उसकी दादी थी। तो जब बच्ची रोती थी तो उसकी दादी बोलती थी कि अरे चुप हो जाओ, और नहीं तो कौआ आ जाएगा, तुमको लेके भाग जाएगा। आओ कौआ आओ, मैया के लेके जाओ। गुरु भाई बहना, बच्ची चुप हो जाती थी। उसी मकान के सामने एक वृक्ष था। वृक्ष पे कौआ का घोंसला था। कौआ, बहुत सारी कौआ उस पे रहता था। कौआ रोटी के भोजन के बहाने उसके घर आया करता था। सभी के घर कौआ जाती है। कौआ आया करता था। कौआ देखता था कि अरे मुझे बुलाता है बूढ़ी माँ, क्यों बुलाती है। जब भी बूढ़ी माँ कहती थी आओ कौआ आओ, तो कौआ पास चल जाता था और डाउन 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 जाके करने लगता था। कौआ जो था पूर्व मनुष्य की भाषा समझता था, इंसानी भाषा उसमें अच्छा तरीका से जानकारी था। उनका इंसानी भाषा कौआ पूरा जानता था। धीरे धीरे बच्ची 6 महीना की हो गई। जब रोती थी तो उसके दादी बोलती थी आओ कौआ, मैया के ले जाओ, चुप रहो बेटा, और नहीं तो कौआ लेकर भाग जाएगा। धीरे धीरे बच्ची 1 वर्ष की हो गई। जब रोने लगती थी तो आओ कौआ, मैया के लेके भाग जाओ। जब बच्ची 2 वर्ष की हो गई तो दादी माँ बोलती थी ए कौआ, मैया के लेके जाओ, मैया से ब्याह कर देंगे। आओ कौआ, मैया के ब्याह कर देंगे तुम्हारे साथ, तुम लेके चल जाना। कौआ से बच्ची डरती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि कौआ क्या होता है, लेकिन बार बार कौवे की बात सुन सुन के वो डरती थी। धीरे धीरे 5 वर्ष की हो गई। जब वो पढ़ने नहीं जाने लगी तो उसकी दादी बोलती थी आओ कौआ, मैया के लेके जाओ, ब्याह कर देंगे तुम्हारे साथ। तो बच्ची सोचती थी कि हे भगवान, कौआ के साथ मेरा दादी माँ ब्याह कर देगी और कौआ के साथ मुझे जाना पड़ेगा, नहीं हम स्कूल चले जाएंगे। किसी चीज के लिए वो जिद करती थी तो उसके दादी माँ यही बोलती थी अरे कौआ आओ जल्दी से, अब इसे ले जाओ ब्याह के, तब पता चलेगा, इसे घोंसला में रहना पड़ेगा तब। बेचारी किसान की बेटी माया बहुत डरती थी। लगता था कि हे भगवान, मुझे कौआ लेकर चला जाएगा और कौआ के पास हम कैसे रहेंगे। धीरे 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 वो बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई दीदी, तो देखिए बड़ा हो जाने के बाद माया के माता और पिता दोनों रिश्ता खोजने लगे उसके ब्याह के लिए कि हम इसका ब्याह कर देंगे,
एक अच्छा घर घराना ढूंढ के। रिश्ता ढूंढते ढूंढते माया के लिए एक सुंदर वर ढूंढे। रिश्ता पक्का हो गया। तिलक का मड़वा भतवान बारात सब दिन बैठ गया। सारी रिश्तेदारी के यहाँ पूरा पतिया छपा के चला गया। तिलक के दिन जाके लड़के वाले को माया के पिताजी और उनके और रिश्तेदार गांव वाले तिलक चढ़ा दिए। रीति रवैया के अनुसार सारा विध व्यवहार हो गया गुरु भाई बहना। अब एक भी विध बाकी नहीं था, बारात आने का बाकी था। रीति रवैया के अनुसार बारात आ गया। कौवा सोचा कि हाँ, ये तो मेरा माया का शादी है। रोज रोज उसका बूढ़ी दादी कहती थी कि आओ कौआ ले जाओ। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, कौआ जो था पूरा जंगल में कौआ को न्योता दे दिया। अरे भाई, मेरा ब्याह है और हम एक इंसानी लड़की से शादी कर रहे हैं, सबको बारात में चलना होगा। जंगल से हजारों कौआ न्योता देके कौवा ले आया। अब तो माया के दरवाजे पर जब बाराती लगा दुहारी, तो बाराती से कई गुना ज्यादा कौवा डाक रहा है। कौवा डाउ 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 कर रहा है। जब दूल्हे का परछन के लिए माया की मां निकली तो उसका सूप गिरा दी, दिया गिरा दी और कौवा अपना भाषा में कह रहा है कि अरे मैं दूल्हा हूं, इसी क्यों परछन कर रहा है, उसे हम ले जाएंगे। सारे लोग कौवा के डंडा बिग बिग के मार रहे हैं, लेकिन वो तो पंख वाला था, कहाँ मराएगा। सारा लोग कहते हैं कि अरे इसको भोजन दीजिए, पूड़ी कचौड़ी मिठाई सब कौआ को दे रहे हैं, लेकिन एक भी कौआ भोजन करने का नाम नहीं लिया, भोजन के तरफ ताका भी नहीं और बारात वाले को चोंच मारने लगा। चुन चुन के जो भी बारात वाले थे सबको चोंच मारने लगा। सारा लोग थे थे हो गए। सारा लोग कहने लगे कि हे भगवान, कौआ आखिर क्यों ऐसे करता है। जब दूल्हा मंडप में गया, ब्राह्मण वेद पढ़ने लगे, शादी का विधि कराने लगे, कन्यादान शुरू हो गया। यानी माया भी चौका पर बैठी हुई थी, कन्यादान शुरू हो गया। सारे रिश्तेदार आंगन में बैठे हुए थे और क्या होता है दीदी, कौआ का झुंड आंगन में मंडप में चला गया। आंगन पूरा झक गया कौआ से और सबसे पहले जो बूढ़ी दादी बैठी हुई थी, बूढ़ी दादी को कौआ जाके झपट के चोंच मारा और अपने भाषा में कौआ कहता है कि दादी माँ, तू तो रोज रोज बुलाती थी मुझे, अब तेरे बातों पे मैं दौड़ा आ जाता था। आज मैं अपने पत्नी को अपने साथ ले जाऊंगा। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, बुढ़िया सोचती है कि हे भगवान, एक कौआ तो रोज आता था, वही कौआ है। पड़ोसन वाले, अब बहुत सारे लोग थे, पड़ोसन वाले कहते हैं कि अरे बाप रे, माया के दादी रोज खिलाती थी और कहती थी कि आओ कौआ ले जाओ, मैया के बियाह करके ले जाओ, लेके भाग जाओ। और बच्ची के खिलाती थी, तो आज सारा कौआ इसके पास आया हुआ है। अब क्या करे, सब लोग एकदम त्राही त्राही थे। दूल्हा के पूरा चोंच मारने लगा। जब दूल्हा हाथ पकड़ा माया के, तब कौआ से रहा नहीं गया, पूरा चोंच मारने लगा। जो कि दूल्हा तो निर्दोष था, दूल्हा का तो कोई दोष नहीं था। अब चोंच पूरा मारने लगा, उसको तबाह कर दिया, पूरा परेशान कर दिया, पूरा उसका शरीर जख्मी कर दिया। पूरा शरीर में उसका चोंच मारते मारते कौआ जख्म कर दिया। अब तो नहीं कौआ देख रहा है लड़की वाले के पार्टी को और नहीं देख रहा है लड़का वाले पार्टी को, सबको कौआ मार रहा है।
और सब जो है कौआ को मारने पर लगे हैं, लेकिन एक कौआ नहीं मर रहा है और कौआ लोल मार मार के और भाग जा रहा है। सब लोग कहने लगे कि भाई हम ऐसा ब्याह नहीं करेंगे, हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं। पता नहीं कैसा लगन में आप शादी कर रहे हैं जो कौआ लोल मार रहा है, और कौआ से आपको क्या रिश्ता है। लड़का वाला हाथ जोड़ के विनती करके कहते हैं लड़की वाला से कि मेरा डोली खाली जाएगा, लेकिन हम लड़की के दुल्हन बना के नहीं ले जाएंगे। आज अगना में से मेरा बेटा चल जाएगा जिंदा, तब तो बेटा और बहू वाला कहलाएंगे। हाथ जोड़ के लड़का के पिता कौआ से कहते हैं कि हे कौआ, हम ये लड़की से शादी अपना बेटा को नहीं करेंगे। मेरा आग्रह है, निवेदन है, विनती है कि शांत हो जाओ। हम अपना बेटा को लेकर जा रहे हैं। दूल्हा बेहोश हो गया, उसे कोई होश नहीं था, सुख बुग भी नहीं कर रहा था, क्योंकि कौआ पूरा चोंच से मार मार के जख्मी कर दिया था, पूरा बदन में घाव लग गया था। अब क्या होता है दीदी, सारे बारात नीचे आ गए। जो पड़ोसन थी बगल वाली, वो जाके लड़की के पिताजी के कहते हैं कि भाई देख क्या रहा है, नौहसी होगा। ये कौआ जो है, कोई ब्राह्मण को बुलाओ, और ब्राह्मण के बुला के और पतरा पोथी दिखाओ, आखिर तुम्हारे बेटी का भाग्य में क्या है। तुम्हारा माँ जो है बच्ची को रोज यही कह के खिलाती थी, आओ कौआ ले जाओ, आओ कौआ ले जाओ, ब्याह कर देंगे, कौआ मैया के लेके भाग जाओ, और मैया डर से चुप हो जाती थी। तो आज भी जरूर कोई बात है। एक गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, सारी लोगों का बात सुन के वो लड़की माया अपने पिता के हाथ पकड़ के कहती है कि पिताजी, आप मेरा विवाह इस कौए से कर दीजिए और हम ही कौआ के साथ जाएंगे। बेचारा माया के पिता पूरा रोने लगे और कहने लगे कि बेटी, एक कौआ से तुम्हें कौन सुख मिलेगा, तुम्हें ये कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा ये कौआ। नहीं बेटी, हम कौआ के साथ तुम्हें नहीं जाने देंगे। माया कहती है कि पिताजी, शायद मेरा भाग्य में ही कौआ होगा लिखा, तो हम कौआ के साथ जाएंगे, हमें छोड़ दीजिए अपने हाल पे। अब क्या होता है, दुल्हन की जोड़ा में तो थी ही कौआ जो था, कौआ बाजार जाके और सिंदूरिया के सिंदूर रखा हुआ था, अपने चोंच में पूरा भर चोंच सिंदूर लेके और माया के मांगे में भर दिया, और उसके बाद माया को हाथ पकड़ लिया। माया को माया के पिता और माता सब मिलके उसे विदा कर दिए कौआ के साथ। अब तो कौआ के झुंड हजारों में जा रहा है और पीछे से माया जा रही है। धीरे 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 माया वन में चली गई, जंगल में चली गई कौवा के साथ। अब कौआ जो है लेकर तो चला गया, लेकिन सोचने लगा कि मैं एक इंसानी से ब्याह किया हूं, अब इसे रखेंगे कैसे। सारा कौवा मिलके पत्ते और पतई, खेर कुरकुट सब कुछ चुन के और बहुत बड़ा सा एक घोंसला बनाया, जैसे मड़ई बनाया रहने के लिए। सारे कौवे मिलके और मड़ई बना के इतना सुंदर से छा दिया और लड़की को रखने लगा। किसी के आंगन से रोटी और किसी के आंगन से कपड़े, किसी के दुकान से मिठाइयाँ, सब्जियाँ, सब कौआ ले जाके और लड़की को खिलाने लगा। अब तो लड़की जो है खुश हो गई। जंगल में एक कुआं था, कौवा एक बाल्टी एक रस्सी किसी को ले जाके उठा के दे दिया। अब उसके
कोई तकलीफ नहीं। वन में वो रहने लगी और कुएं से पानी भरती थी। एक भगवान का शिवलिंग जंगल में था, शिवलिंग बहुत बड़ा। जाके शिवलिंग पे पूजा करने लगी। प्रतिदिन एकदम साधना में पूरे दिन रहती थी। एक ही समय भोजन करने लगी, एक समय भोजन करने लगी, पूरे दिन साधना में रहने लगी। दिन दिन भर भगवान के विनती करने लगी, हे भगवान, मेरा भाग्य में एक कौवा लिखे थे, कोई बात नहीं, कौवे के साथ जीवन बिता लेंगे। आपका यही खुशी है तो बहुत खुशी की बात है। धीरे 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 समय बीता, 4-6 महीना बीता। माया के पिता जंगल में अपने बेटी को ढूंढने गए, देखने गए। माया कहती है कि पिताजी, हम आपके पास नहीं जाएंगे, हम आपके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे इस कौवे ने सारा सुख दिया है, कोई कमी नहीं दिया है। हम यदि आपके पास चले जाएंगे तो मेरा बदनामी होगा, और शायद हो सकता है कि आपके मन में कोई ऐसा बात आ जाए जो आप दूसरा विवाह मेरा करने को लिए सोचे। इसीलिए स्त्री का जाति को एक पग पे रहना चाहिए। रावण हरण करके भी सीता को लेकर चला गया था पिताजी, तो सीता माता सिर्फ राम के थे, रावण को और नहीं देखे थे। सीधा रावण के बोलती थी सीता कि हे पापी दुष्ट, तुम यदि मेरे पास आ जाओगे तो तू जल के भस्म हो जाओगे। पिताजी, हम पर पुरुष को नजर नहीं उठाकर देखना चाहते हैं, आप चले जाइए, मैं खुश हूं। देखिए, ये सोने का हार कौवा ला के दिया है, मांग का टीका, नाक का नथ, पांव का पायल सब कौवा ला के दिया है। यहाँ पर मैं सुखी से हूं। ये माया के पिता तो घर चले गए दीदी। बेचारी रोज रोज प्रार्थना करती थी और उसको तो कोई काम नहीं था, सिर्फ भगवान के ध्यान में लगी हुई रहती थी। कौआ घोंसला में नहीं बैठता था उसके पास, उसके साथ कौआ पेड़ पे निगरानी करता था और वो अंदर रहती थी। धीरे 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 5 वर्ष बीत गया। शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों घूम रहे थे चारों ओर। घूमते 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 जंगल की ओर गए। जंगल में गए, जंगल में गए तो देखे उस झोपड़ी को जो कौवा झोपड़ी बनाया था। माता पार्वती कहते हैं कि अरे, ये झोपड़ी में कौन इंसान रहता है? इतना बड़ा झोपड़ा, लगता है कोई पक्षी ने बनाया है क्या? किस जीव का इतना बड़ा घोंसला हो सकता है? माता पार्वती का बात सुनकर गुरु आदि देव महादेव कहते हैं कि हे देवी, इसकी कहानी बहुत लंबी है, क्या बताऊं। एक मानव का ब्याह एक कौवा से हुआ है और उसकी सारी बातें बताएं, और सारी कौवे ने मिलकर इतना बड़ा घोंसला बना दिया है उसको रहने के लिए। देखिए कितनी अच्छी से सोई हुई है और कौवा चारों तरफ उसका निगरानी में लगा हुआ है कि मेरा पत्नी का कोई दुख ना पहुंचाए। सुबह होते ही स्नान करके और ये मेरा ध्यान में लग जाती है। पार्वती देवादिदेव महादेव जी का बात सुनकर अपने नयन में आंसू भर के और कहते हैं कि महाराज, अब तो इतना कष्ट झेल रही है इस वन में, वो लड़की अकेले रहती है, तो हम तो जानवे करते हैं कि सबके लिए अपदानी है, अपना लिए भिखारी है, तो उसमें से इसको भी एगो के दे दो, दे दीजिए, आप दे दीजिए एक सुंदर सा महल। कहते हैं कि तो ठीक है, दे देते हैं। पार्वती
बुढ़िया के रूप में उसके पास गए और कहते हैं कि बेटी, मुझे बहुत ठंड लग रहा है, क्या अपने इस घोंसले में मुझे भी थोड़ी सी जगह दे दोगी? आधी रात हो चुका था। बुढ़िया के बात सुन के बेचारी माया कहती है कि माता जी, इस वन में जब से आए हैं कोई मानव मुझे नहीं दिखा है, आप सो जाइए, हम बैठ के बिहान कर लेंगे, आप सो जाइए। जब पार्वती माता उसको घोंसले में सोए तो सोचती है कि यह बुढ़ी माता को शायद पिल्लू पथारी मक्खी मच्छर काट रहा होगा। वो अपना पल्लू उतार के बुढ़ी माता को झाँक दी, जैसे एक माता अपने बच्चे को आंचल से छुपाती है, उसी तरह माया पार्वती माता को अपना आंचल से ढक दी और उनका पैर दबाने लगी, जहां तक के कि उनका तन पे आधा कपड़ा रहा। माता आंख मूंदने का एक नाटक कर दिए, इस गहरी नींद से सोने का। चकचहा के माता उठे जब तक सुबह होने वाला था। कहते हैं कि बेटी, आज हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं। क्या माँ? कल सुबह बैसाख के महीना में 4 बजने से पहले बिस्तर छोड़ देना। बैसाख के महीना में जो भी 4 बजने से पहले बिस्तर छोड़ता है उसके घर माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। जो घी का दीपक जलाता है उसके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। और तुम 4 बजने से पहले बिस्तर छोड़ देना, सूर्य उगने से पहले स्नान कर लेना और स्नान करके पूजा करके, और यदि तुम आंख खोलोगी तो एक बड़ा सा महल दिखाई देगा। वो महल में जाके 1.25 महीना, पूरी आज चैत पूर्णिमा है और कल से बैसाख हिल रहा है, पूरी बैसाख और 5 दिन जेठ, बीच आंगन में प्रतिदिन हवन करना चंदन की लकड़ी से और भोलेनाथ के पूजा करना, चारों कोना दिया जलाना घी को। तुम्हें सब सुख मिल जाएगा। लड़की बोली, माता जी आप कौन हैं? तो मैं तुम्हारा पूजा और भक्ति से प्रसन्न हूं। और पार्वती माता अपना रूप में प्रकट होके, रूप दिखा के और अदृश्य हो गए। माया क्या की कि सवेरा उठे, सवेरे जागी, सुबह जाग के और स्नान करके, क्रियाकर्म से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान भोलेनाथ के पूजा की, भगवान के ध्यान लगाई। जब उसका आंखें खुला तो एक बड़ा सा महल दिखाई दिया सामने में। उस महल के अंदर गई तो देखती है कि सन्नाटा छाया हुआ है, कुछ तो है ही नहीं। चारों कोना कमरा में गई, चारों कोना पूरा खाली पड़ा था। अब सोचती है कि हे भगवान, मैं घी कहाँ से लाऊं, दीपक कहाँ से लाऊं, रुई कहाँ से लाऊं, अब क्या करूं, मुझे कोई समझ में नहीं आता है। कौवा जो था, कौवा सब चरने चला गया था। सुबह सुबह बाजार की ओर चल गई। इसके पास कुछ कौवे का गहना दिया हुआ था, गहना बेचकर और घी लाई, दिया लाई, पूजा का सामग्री लाई और लाके उस महल में पूजा करने लगी। लगातार 1.25 महीना शुद्ध घी का, देसी घी का दीपक जलाई, हवन की और बिना भोजन के जल पी के रही। बिना भोजन के 1.25 महीना जल पी के रही। और जब जल पी के रही तो 1.25 महीना होने के बाद एक कौवा
प्रतिदिन वो लड़की से राज उस महल में भी मिलने चल जाता था। कौवा मिलने गया। कौवा जो था, कौवा जैसी गया, ये लड़की रोज कौवा को चरण छूती थी, अपने पति समझ के गोड़ लगती थी, उसको पति मान ली थी और पति ही था कौवा, क्योंकि मांग में हिंदू धर्म से में सिंदूर से महत्व ज्यादा कुछ नहीं। एक सुहागन के लिए सिंदूर सबसे बड़ी कीमती चीज है। एक चुटकी सिंदूर जिसका मांग में भरा है, संसार में सबसे बड़ी ताकत उसका सिंदूर है। माया रोज कौवा के गोड़ लगती थी। जब कौवा गया तो क्या करती है माया कि जल से उसको स्नान कराई, जैसे जैसे माता पार्वती बताए थे, जल से स्नान कराई, तिलक लगाई उसके लीलार में, और तिलक लगा के और चरण छूने लगी तो कौवा का पूरा शरीर में आहट होने लगा, हलचल होने लगा, बेचैनी होने लगा। और अचानक कौवा एक सुंदर 20 वर्ष का राजकुमार बन गया। अचानक कौवा एक राजकुमार बन गया। माया तो देखते ही देखते रह गई। राजकुमार बन के माया में लपट के, और कौवा कहता है कि अरे प्राण प्रिय, तू तो सती हो, तुम तो सती हो, और तुम्हारा जैसा पतिव्रता स्त्री कोई नहीं हो सकता। जैसे सावित्री अपने पति के प्राण के लिए यमराज के साथ यमलोक चले गए थे और यमराज से भी लड़ाई किए थे अपने पति को प्राण वापस लाने में, उसी तरह तुम भगवान से लड़ गई हो मेरे मनुष्य तन जीवन पाने के लिए। और तुम्हारे भक्ति के कारण मैं एक मनुष्य बन गया हूं, तुम्हारा आसान कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा कह के और अपने पत्नी को बहुत प्यार करने लगे। पत्नी बेचारी कहती है कि सुनिए स्वामीनाथ, मेरा वचन सुनिए। मेरे माता और पिता और सारे रिश्तेदार सोचेंगे कि इसे रहा नहीं गया और एक इंसान से ब्याह कर लिया, इसीलिए दूसरे कौवा को बोलिए मेरे पिता के पास एक चिट्ठी लिखकर भेजेगा। एक चिट्ठी बेचारी माया लिखी और कौवा को दे दी। दूसरा कौवा उसके पिता के पास चिट्ठी ले जाके दे दिया। उसके पिता जाके चिट्ठी पढ़े तो आंखों से आंसू झलकने लगा और अपना पत्नी से कहते हैं कि अरे मेरा बेटी तुम्हें और मुझे और रिश्तेदारों को जंगल में बुलाई है। एक गुरु भैया बहना उसके पिताजी जो है 4-6 महीना पर मिलने के लिए चले जाते थे। जब जंगल में उसके पिता, माया के पिता और माता और रिश्तेदार गांव वाले 50 की संख्या में वहां जब जुमे तो देखते हैं कि अरे एक राजघराने का महल बना हुआ है, कितना सुंदर। और उस महल में एक माया और एक राजकुमार है। माया के पिता कहते हैं कि अरे जब तुम्हें किसी पर पुरुष से ब्याह करना था तो कौवा को ढोंग तूने क्यों रचाया, ऐसा तूने क्यों किया जो बोली कि तुम हम कौवे के साथ जीवन बिताएंगे। माया कहती है नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है पिताजी, ये वही कौवा है। ऐसी बात सुन के माया के पिताजी कहते हैं कि क्या पहचान है, क्या प्रूफ है जो वही कौवा ही है। कौवा बना राजकुमार वो कहता है कि पिताजी मेरा पैर देखिए। कौवे का चंगुल वाला उसका पैर अंगूठा में निशानी था, हाथ काली उंगली में निशानी था, उसके सर जो था वो कौवे वाला पूरा घुरा हुआ बाल था। और मैं वही कौवा हूं। आपका पुत्री के भक्ति और पूजा के कारण हम एक पुरुष बन गए। भगवान मुझे एक मानव तन दे दिए हैं।
और हम चाहते हैं कि आपके घर हम बारात आवे और आप मेरा विवाह करें और धूमधाम से अपना बेटी माया को विदा करें। माया के पिताजी स्वीकार किए। सारे गांव नगर का लोग सच्चाई जान गए। माया के पिताजी बाराती का स्वागत के लिए तैयारी किए। जो कौवा राजकुमार बना था वो क्या किया कि बाराती जाने का तैयारी किया और बारात उसके घर लेकर गया। माया के पिताजी माया को लेकर चले गए। जो कौवा था, कौवा पूरी बारात साजा और बारात साज के और उसके घर गया। धूमधाम से शादी रचा के कौवा जो राजकुमार बन गया था, धूमधाम से शादी रचा के और अपना घर दुल्हन बना के माया को ले आया। उसी जंगल में पूरे जीवन माया और माया के पति रहे। उसका बाल बच्चा, बेटा बेटी, पोता पोती, पूरा कुल परिवार वहाँ गांव बस गया। अब तो जीवन में माया का कोई दुख नहीं, हर सुख माया भोग के इस दुनिया से चल बसी और उसे स्वर्ग का प्राप्ति हुआ। तो देखिए गुरु भाई बहना, भक्ति में शक्ति है। जैसा हम करनी करेंगे वैसा मुझे आशीर्वाद मिलेगा। यदि किसी लंगड़ा को एक डंडा और मार के बोलेंगे अरे लंगड़ा यहाँ क्यों खड़ी है, तो लंगड़ा मुझे गाली से भर देगा और बदबुआ देगा। लेकिन यदि लंगड़ा को हाथ में डंडा थमा के उनका हाथ पकड़ के और थोड़ी दूर रास्ता दिखा देंगे तो जीवन भर वो मुझे धन्यवाद देंगे, मुखबरा आशीर्वाद देंगे। कभी उनका मुंह से गलत नहीं निकलेगा। जैसा कहते हैं दीदी कि यही मुंह जो है लत खिला देता है, यही मुंह पान भी खिला देता है। किसी को अशब्द बोलेंगे तो जूता और चप्पल से लोग मारेंगे, और यदि अच्छे बात बोलेंगे तो बड़े प्यार से मुझे बैठने के लिए भी बोलेंगे और खाना भी दे देंगे। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा कथा अच्छा लगे तो मेरा कथा को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु और कौवे का धन्यवाद जरूर लिखिएगा। इसमें कौवा निर्दोष है या दोषी, ये भी जरूर लिख के बताइएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।